नमस्ते दोस्तों, सभी को प्रणाम, आत्मवंदन। तो लीजिए, आ गया मैनिफेस्टेशन का एक और बहुत पावरफुल पोर्टल। जी हाँ, 8 अगस्त को 8 पोर्टल। और अगर आप इस पोर्टल के रिचुअल्स को सुबह 8 बजे या शाम को 8 बजे करते हैं तो ये बन जाता है 888 पोर्टल। 8 यानी कि मैनिफेस्टेशन का नंबर। और दोस्तों, इस पोर्टल में खास बात क्या है, ये फ्राइडे और सैटरडे को आ रहा है। 8 अगस्त को तो ये दिन स्पेशल है ही। उसके साथ साथ अगर आप 9 अगस्त का भी टोटल करें तो 26, और 26 का मतलब 2 + 6 8। तो उस दिन भी बहुत ही पावरफुल ये 2 दिन का पोर्टल बन रहा है। और साथ ही पूर्णिमा भी है, और वो भी सावन की पूर्णिमा, जिसके लिए अलग से वीडियो आपके साथ शेयर की जाएगी। तो इस पूर्णिमा को, इस पोर्टल को बिल्कुल भी मिस ना करिएगा, क्योंकि ये मैनिफेस्टेशन के लिए एक बहुत पावरफुल, बहुत ही सुंदर समय है। और इसी पोर्टल पर इस बार रक्षाबंधन भी आ रहा है, तो अगेन इट इज़ अ वेरी वेरी पावरफुल, वेरी वेरी हाई एनर्जी। तो चलिए, आज इससे पहले कि हम रिचुअल्स की तरफ जाने, सबसे पहले शुरुआत करते हैं। इस 8 पोर्टल को कई नामों से जाना जाता है। लायंस गेट पोर्टल, मैनिफेस्टेशन पोर्टल, लियो पोर्टल। लायन गेट पोर्टल बोलते हैं क्योंकि इस दिन सन लियो राशि में प्रवेश करते हैं। वहीं सन, साइरस और अर्थ, साइरस जिसे हम स्पिरिचुअल सन भी कहते हैं, ये तीनों एक ही दिन अलाइन होते हैं, जो कि हमें हायर कनेक्शंस के साथ, हायर डिवाइन पावर्स के साथ कनेक्शन बनाने में बहुत हेल्प करते हैं। तो इस वजह से ये पोर्टल अपने आप में बहुत खास पोर्टल होता है। पूरे साल भर में ये सबसे ज़्यादा पावरफुल पोर्टल माना जाता है। 8 का जो नंबर है, ये शनिदेव का नंबर है, इसलिए ये नंबर कार्मिक हीलिंग, कार्मिक बैलेंसिंग के लिए भी यूज़ किया जाता है। इन्फिनिटी का साइन बनाता है, इसलिए मैनिफेस्टेशंस को बहुत स्पीडिफाई करता है। अबंडेंस आप अपने जीवन में महसूस करने लगते हैं। बस शर्त यह है कि आपको विश्वास के साथ इन रिचुअल्स को करते रहना है। ये नंबर एक नई शुरुआत का नंबर है, यानी आप इस दिन जो कुछ भी नया शुरू करना चाहते हैं, जैसे हो सकता है अपने लिए विजन बोर्ड बनाना चाहते हो, कोई भी नए काम की शुरुआत करना चाहते हैं, तो इस दिन आप उसे शुरू कर सकते हैं। उसके लिए ग्रेटिट्यूड जर्नल अभी से ही लिखना शुरू कर दें। मानो आप यूनिवर्स का धन्यवाद कर रहे हो कि वो काम आपका ऑलरेडी हो चुका है। अगली चीज़, नंबर 8। ये नंबर है आपको जीवन में, अगर आप किसी भी चीज़ में स्टक हैं, फंसा हुआ महसूस कर रहे हैं, अपने जीवन में किसी भी तरह का ट्रांसफॉर्मेशन चाहते हैं, बदलाव चाहते हैं, तो आप इस दिन ज़रूर ग्रैटिट्यूड जर्नल लिखें और उन रिचुअल्स को करें जो हम अभी आगे वीडियो में शेयर करने वाले हैं। ये नंबर लिबरेशन का भी नंबर है, यानी किसी भी चीज़ में कहीं हम जकड़न महसूस करते हैं, फंसा हुआ महसूस करते हैं, तो उनके लिए आप रिचुअल्स ज़रूर करें। ये नंबर हमारी डिज़ायर का नंबर है, क्योंकि इनफाइनाइट है, इन्फिनिटी का नंबर है। हमारे डिवाइन गाइडेंस के लिए इस नंबर का इस्तेमाल किया जाता है। वहीं अगर आप नंबर 8 को ध्यान से देखें तो ये नंबर लेफ्ट राइट बैलेंसिंग तो करता ही है, साथ में गिव एंड टेक, गिव एंड गिव बैक का नंबर है। यानी आप प्रकृति से कुछ ले रहे हैं तो प्रकृति को वापस दें, आप किसी से प्यार पा रहे हैं तो उसे प्यार वापस दें। जिनसे प्यार चाहते हैं या जिनके साथ रिश्तों को सुधारना चाहते हैं, तो पहले शुरुआत आप करें। देंगे तो वापस मिलेगा, और कई गुना ज़्यादा मिलेगा। तो चलिए, अब शेयर करते हैं थोड़े से टिप्स जो आपको उस दिन करने हैं। आप एक येलो पेपर ले लें, रेड पेन ले लें, जो कि हमेशा हम मैनिफेस्टेशन के लिए यूज़ करते हैं। सबसे पहले उस पेपर और पेन पर आप एक इन्फिनिटी का साइन बना लें। इस इन्फिनिटी के साइन के बाद इस तरीके से आप अपनी डिज़ायर्स लिख लें। एक तरफ मनी से रिलेटेड डिज़ायर्स ग्रैटिट्यूड के फॉर्म में, आई एम रिसीविंग अबंडेंस ऑफ मनी, आई एम रिसीविंग डिवाइन अबंडेंस ऑफ हेल्थ एंड वेल्थ, मनी इज़ फ्लोइंग इनटू माय लाइफ ईजिली। इसके अलावा आपकी जो भी कोई एफर्मेशंस और होंगी मनी को लेकर, वो आप एक तरफ लिख सकते हैं, और दूसरी तरफ आप वो एफर्मेशंस रेड पेन से लिखेंगे जो भी प्यार से जुड़ी हैं। जैसे सेल्फ लव की एफर्मेशंस हो सकती हैं, आपके रिश्तों से जुड़ी कोई एफर्मेशंस हो सकती हैं, जीवन में कोई भी ऐसी एफर्मेशन जिसके लिए आप बहुत सारा प्यार करते हैं। जैसे आपकी फैमिली हो सकती है, आप दूसरों से प्यार चाहते हैं, तो आप लिख सकते हैं आई एम लव्ड, एवरीवन लव्स मी। या प्यार से जुड़ी जो कुछ भी आप जीवन में चाहते हैं ना, बस उसको रेड कलर के पेन से इस तरीके से लिखेंगे, और ग्रीन कलर के पेन से मनी की एफर्मेशंस लिखेंगे। जब आप इसको लिख चुके होंगे, उसके बाद आप इसके साथ कम से कम 8 मिनट, 17 मिनट या फिर 26 मिनट बैठें और मेडिटेशन करें। जो आपने लिखा है उसे विजुअलाइज करें और महसूस करें जैसे आज सब कुछ पूरा हो चुका है और आप प्रभु का धन्यवाद कर रहे हैं। आप चाहें तो इसको फुल मून के दिन, यानी 8 तारीख को हम इवनिंग में जो मेडिटेशन करेंगे, उस समय तक इस पेपर को रेडी रखिएगा। और लाइव मेडिटेशन में हम 8 तारीख को 9:30 बजे जो मेडिटेशन करेंगे, उसमें हम इसी पेपर को लेकर मेडिटेट करेंगे। तो आप उस दिन भी ज्वाइन कर सकते हैं। यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लें, ताकि लाइव वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक ज़रूर पहुंच जाए। अगला जो बहुत इंपॉर्टेंट काम आप कर सकते हैं, सुनने में बहुत सिंपल है, लेकिन सुबह 8 बजे से लेकर रात को 8 बजे के बीच आप कभी भी किसी भी समय कर सकते हैं, और आपके घर की एनर्जी को ये बहुत अपलिफ्ट करता है। अपने घर की किन्हीं 8 चीज़ों को जगह चेंज कर दें। जैसे फॉर एग्जांपल, आपने कहीं साइड टेबल पर लैंप रखा है, उस लैंप को एक जगह से दूसरी जगह डिस्प्लेस कर दें। वहीं कहीं किचन में, हर कमरे में एक एक चीज़ को यहाँ से वहाँ कर दें। इससे सफाई तो होगी ही, साथ ही आपके घर की एनर्जीज़ जो कहीं स्टक होती हैं, तो वो एनर्जीज़ भी बैलेंस होती हैं। अगली चीज़ दोस्तों, आप लोग नाम जाप करते होंगे, और अगर माला पर नाम जाप करते हैं तो आप इस दिन अपनी माला को चार्ज कर सकते हैं। ये कैसे करना है, कांच का बोल ले लें, उसमें थोड़ा सा गंगा जल डालें, पानी मिला लें, अपनी माला को उसमें पूरी तरह से डिप होने दें। आप जो भी मंत्र जाप करते हैं, वही मंत्र जाप अपने पूजा घर में बैठकर, या जिस भी स्थान पर आप ध्यान करते हैं, उस स्थान पर बैठकर आप वही ध्यान करें कम से कम 8 मिनट तक। और उसके बाद उस माला को निकालकर आप
एक माला उस मंत्र के साथ जरूर करें, क्योंकि इससे आपका मंत्र भी एक्टिवेट होता है, आपकी माला भी चार्ज होती है और आपको बेटर रिजल्ट्स मिलते हैं। साथ ही दोस्तों, आप में से कुछ लोग नई माला खरीदना चाहते हैं, तो उस दिन क्लियर क्वार्ट्ज या फिर एमेथिस्ट की माला आप खरीद कर उस दिन यूज कर सकते हैं। इसी तरीके से उसको चार्ज कर सकते हैं और ये आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए, आध्यात्मिक उन्नति के लिए बहुत लाभकारी रहती है। जो लोग मेडिटेशन में, ध्यान में या किसी भी तरह की आध्यात्मिक एक्टिविटीज़ में बहुत ग्रो करना चाहते हैं, आप किसी भी तरह की पढ़ाई लिखाई से संबंधित कुछ काम करते हैं, तो आप इस दिन एमेथिस्ट या क्लियर क्वार्ट्ज की माला खरीदकर उसको इसी तरीके से चार्ज कर सकते हैं और उसी के साथ मेडिटेट कर सकते हैं। अब जो चीज़ आपको बताई जा रही है वो बिल्कुल भी मिस ना करें। इस दिन यानी 8 तारीख को और 9 तारीख को, दोनों दिन आप अपनी सॉल्ट वाटर के साथ क्लेंजिंग जरूर करें। कैसे करनी है? एक मग पानी में थोड़ा सा चुटकी भर नमक डालेंगे और जब आप नहाते हैं सिर पर नहीं इसको यूज़ करेंगे, पूरी बॉडी में जब उस मग से आप अपने ऊपर पानी डालेंगे तो ऐसा फील करें कि मेरे अंदर से हर तरह की नेगेटिविटी इस पानी के साथ फ्लो कर रही है, और मन ही मन कहते जाएं, आई रिलीज ऑल माई स्ट्रेस, आई रिलीज माई नेगेटिविटी, आई रिलीज ऑल द टेंशंस फ्रॉम माई माइंड, माई बॉडी एंड माई सोल। अब ध्यान दें कि इस एक्टिविटी को आपको दिन में एक ही बार करना है। बहुत से लोग कहते हैं कि मैम एक बार किया तो इतना हल्का लगा कि हमने फिर किया, दोबारा से किया, दिन में भी किया, शाम को भी किया। तो ऐसी गलती नहीं करनी है, आपको दिन में एक ही बार करना है। अगर आप सुबह नहाते हुए समय इसको कर चुके हैं तो फिर शाम को नहीं करेंगे। अगले दिन अगर आपको लगता है कि सुबह नहीं करना तो आप शाम को कर सकते हैं, यानी जस्ट वंस इन अ डे यू हैव टू डू इट, नॉट रेपिटेटिवली। अब हफ्ते में इसको एक ही दिन करेंगे। थर्सडे वाले दिन इस एक्टिविटी को हम नहीं करते हैं, तो इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखेंगे कि थर्सडे के दिन हम इस एक्टिविटी को नहीं करते हैं, बाकी दिन हम ये किसी भी दिन कर सकते हैं। अब अगली चीज़ जो आपको करनी है, जब आप इन दिनों मेडिटेशन करेंगे तो ध्यान रखें कि आप अपनी थर्ड आई चक्र पर और अपने हार्ट चक्र पर ज़रूर काम करेंगे। चाहे तो आप सिंपल यम का मंत्र बोलें अपने हृदय पर केंद्र करते हुए, जस्ट फील दैट योर हार्ट इज गेटिंग लाइटर एंड लाइटर। अंदर से हर तरह की नेगेटिविटी निकलती हुई सभी के प्रति प्यार महसूस करें। अब ये नहीं सोचेंगे कि ये मेडिटेशन मैं दूसरों के लिए नहीं, खुद के लिए करना चाहती हूँ। जब आप दूसरों को प्यार भेजते हैं, आप अपने जीवन में नेगेटिविटी को कम कर रहे हैं, एक तरह से आप अपने ही हार्ट को प्योरीफाई कर रहे हैं। तो इसलिए यम मंत्र के साथ साथ बस ऐसा महसूस करते जाएं जैसे हृदय से आप सबको प्रेम की तरंगे भेज रहे हैं। उसी तरीके से अपने थर्ड आई चक्र पर कॉन्सेंट्रेट करेंगे। थर्ड आई चक्र पर ध्यान लगाते हुए महसूस करेंगे कि जैसे एक डिवाइन गाइडेंस, एक डिवाइन लाइट के फॉर्म में इस यूनिवर्स से आपकी थर्ड आई चक्र पर पड़ रही है। इसी को लेकर स्पेशल मेडिटेशंस करवाई जाएंगी 8th इवनिंग और 9th मॉर्निंग को। आप में से जो लोग चैनल के साथ ऑलरेडी जुड़े हुए हैं, आपको इसका चैनल पर पूरी डिटेल्स मिल जाएंगी। साथ ही दोस्तों, ये पोर्टल अपने आप में इसलिए भी इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि हमेशा ये कहा जाता है कि आप एट अ टाइम एक चीज़ को लिखें, एक चीज़ को मैनिफेस्ट करें या एक ही गोल रखें। लेकिन ये जो 8-8 पोर्टल है, इसमें आप एक साथ अपनी 8 विशेस को साथ में मैनिफेस्ट कर सकते हैं। आपने जो इन्फिनिटी साइन बनाया है उसमें भी आप चाहें तो 8 विशेस लिख सकते हैं या फिर सिंपल पेपर पर भी लिख सकते हैं। और फिर अगले दिन यानी 8th को तो आप रखेंगे इसको अपने पिलो के नीचे या फिर अपने मंदिर में, और 9th को आप सुबह इसके साथ मेडिटेट करेंगे और उसके बाद आप 9th को चाहें तो इसको बर्न कर सकते हैं और यूनिवर्स की तरफ उड़ा सकते हैं। ऐसा प्रार्थना करते हुए, थैंक यू यूनिवर्स मेरी सारी इच्छाओं को पूरा करने के लिए, थैंक यू सो मच। मैं इन अबंडेंट ब्लेसिंग्स को रिसीव करने के लिए पूरी तरह से रेडी हूँ। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। इस तरीके से आप लोग कर सकते हैं या फिर सिंपल पानी में इसको डिप कर सकते हैं और अपने गमलों में इस पानी को डाल सकते हैं। आप में से बहुत से लोगों का सवाल आता है कि खुद को नज़र दोष से कैसे बचाया जाए, अपने बच्चों को कैसे प्रोटेक्ट किया जाए या दूसरों की बुरी नज़र से कैसे बचा जाए। उसके लिए, क्योंकि उस दिन रक्षाबंधन है, तो वैदिक रक्षा सूत्र बनाया जाता है। कैसे बनाना है वो नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ शेयर किया जाएगा, तो देखना बिल्कुल मत भूलिएगा। ये थे कुछ सिंपल टिप्स विद मैजिकल रिजल्ट्स, इसलिए पूरी डिवोशन और पूरे ट्रस्ट के साथ इनको कीजिएगा। अब अपने जीवन में हर शुभ इच्छा बहुत जल्द पूरी होती देखेंगे। जल्द मिलेंगे एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, देखना बिल्कुल ना भूलिएगा। आपका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।